किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। इंडिया यूएनसी का परमानेंट मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता, इस बारे में थोड़ा सा राय दें। जी बिल्कुल, इंडिया बन सकता है, परमानेंट मेंबर कैसे बन सकता है? क्योंकि आप देखें इंडिया इस वक्त वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन रही है, और उसके अलावा 5th लार्जेस्ट अभी है, वो 3rd बन रही है। आप दुनिया के लिए एक तमाशा बन चुके हैं और आप एक मेरे मुझसे इस तरह की मैच्योरिटी आपके अंदर ना आई है। 77 मैंने कई दफा कहा है कि मैंने बड़ी दफा तारीख की किताबें पढ़ने की कोशिश की है। ना सिर्फ आप 77 साल में शर्मिंदगी है, उससे भी पहले शर्मिंदगी है। तो नरेंद्र मोदी का तो कोई इस तरह का नहीं है कि वो कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना। मेरा शरीफ प्राइम मिनिस्टर उड़ता है तो लंदन जाता है पहले और वहीं रहेगा। कैरी ऑन से आया था। आपके मुर्शद के, आपके जो इस वक्त सियासी रहनुमा है, उनके बच्चे भी ब्रिटिश हैं और वहां पे गोल्ड स्मिथ के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम ना आजाद थे, ना आजाद हैं, ना होंगे। तो चाइना को बनाने वाला परमानेंट मेंबर इंडिया है, लेकिन इंडिया को वोट नहीं कर रहा चाइना कि आप परमानेंट मेंबर बनो। 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें से एक भी रिजेक्ट करता है तो एक बंदा नहीं बन सकता, एक कंट्री नहीं बन सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? चाइना वोट दे सकता है। कैसे? क्योंकि आप देखें इंडिया जो है इस वक्त दुनिया के लिए एक आलमी मंडी की हैसियत रखती है। आज़ाद होंगे भी नहीं लगता तो यही है, लेकिन तार साहब हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को ज़रूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी को क्या 10 से 12 मुल्क जानते होंगे, इमरान को 100 से 150 मुल्क जानता है। रीजन क्या है कि वो एक पब्लिक की आवाम था, पब्लिक से आया। ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़के गुजरात का वजीर आला था, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी एक पब्लिक के ही नुमाइंदे हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम चाय बेचने वाला कहती थी। इंडिया के सक्सेस को, इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज को, और देखिए इंडिया के अंदर भी प्रॉपर्टी है। अगर आप इंडिया की सिर्फ चंद एलीट क्लास को ना देखें, जिसमें आपके टाटा, मुकेश, ये सारी चीज़ें, आप उसको ना देखें। इंडिया की 2 चेहरे हैं, एक जो आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। आप इंडिया में प्रॉपर्टी देखें, पाकिस्तान से ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी का यूएस विजिट चल रहा है इस टाइम पर, और वहाँ पर वो डिफरेंट स्टेजेस पे जाकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक स्टेज पर जो है मोदी संबोधित कर रहे थे, जहाँ पर ओपरा शो होस्ट करने वाली जो होस्ट थी वो भी आई, और उन्होंने आते ही जो है वो मोदी जी का पैर छूने की कोशिश की। हालांकि मोदी जी ने उनको रोक दिया। और इसके बाद जो है देखिए, अगर डिफरेंट पर्सनालिटी जा रही हैं, कोई गले मिल रहा तो कोई पैर छू रहा, तो एक जो रिस्पेक्ट है मोदी जी के टूवर्ड्स, ये शो कर रहे हैं। तो अब इस पर जो है जब ये वीडियोज़ ब्रेकआउट हुई या जब इंटरनेट पर वायरल हुई हैं, क्योंकि इंडियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी न रिकॉर्ड करके इसको वायरल किया है, तो और वेरियस न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको किया है। तो दोस्तों, जब इस पर अब पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस दे रहा है, तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तानी मीडिया का और उनके एंकर्स का इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है। आप 77 साल में शर्मिंदगी है, उससे भी पहले शर्मिंदगी है। अब मैं जो कल भी एक जगह मैंने बात की चीमा साहब, कि इस वक्त चाइना आपको कह रहा है कि आप मोटरवे बनाने के लिए हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर पाए, हमारी आर्मी को इजाजत दी जाए कि हम अपने फोर्सेस लेकर पाकिस्तान में जाके अपनी मोटरवे सीपैक के जो रिमेनिंग चीमा साहब उसके मंसूबे बना सके। तो जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई चीमा साहब। यही वारदात आपके शाह आलम सेकंड ने 1803 में की थी कि ब्रिटिश लोगों को आर्मी रखने की इजाजत दे दी थी। फिर उसके बाद आप दोबारा जनाजे ही मोलों के निकले हैं उसके बाद वहां से, क्योंकि सारा दिन डांस देखते थे, मुजरे देखते थे सारा दिन। 300 औरतें उनके हरम में होती थी, सारे शराबी थे, सारे जानी थे, जिस तरह आपको पता ही है। चीमा साहब 1858 में
वो सिलसिला खत्म हुआ तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसने टेक ओवर किया था। लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके देखने वालों को कि जहांगीर ने इजाजत दी थी सूरत से जब ब्रिटिश लैंड किए थे 1613 में। लेकिन सूरत के लोगों ने दुनिया से अपना इन्हीं लोगों से जिन्होंने भारत को कॉलोनी बनाया था, उन्होंने अपना बदला ले लिया है। अडानी अंबानी भी वही हैं, मोदी भी वही हैं, गांधी भी वहीं से थे, जिन्ना साहब भी वहीं से गुजराती थे। लेकिन मेरा वतन अजीज जो है वो आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है। मेरा शरीफ प्राइम मिनिस्टर उड़ता है तो लंदन जाता है पहले और वहीं रहेगा। कैरी ऑन से आया था। आपके मुर्शद के, आपके जो इस वक्त सियासी रहनुमा है, उनके बच्चे भी ब्रिटिश हैं और वहां पे गोल्ड स्मिथ के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम ना आजाद थे, ना आजाद हैं, ना होंगे, दुख के साथ। बिल्कुल तार साहब, ये हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होंगे भी नहीं, लगता तो यही है। लेकिन तार साहब हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को ज़रूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, बाइडेन साहब की और हमारे वजीर आजम की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। डॉक्टर साहब, इतने तो रेलिवेंट हैं हम। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हम चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें। हम फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। डॉक्टर साहब, हमने अमन के लिए काम किया है। जब दुनिया को हमारी जरूरत थी तो हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दिया। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पड़ा बाहर, वो किधर से आ गया है? वो डॉक्टर साहब, अगर उधर बिल के काम किया है तो अगर उन्होंने कोई पैसे दिए तो हमें तो नहीं दिए, हमने कोई पैसे। डॉक्टर साहब, हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है। अब मुझे ये बता दें कि ये जो सुनने में आ रहा है कि रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सीपैक के वाले से बात हुई है, तो $5 बिलियन को पाइपलाइन में लगाना चाहता है वो, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तारड़ साहब पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट? चाइना की जो पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है वो है प्रो वेस्ट, प्रो यूएस। हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम चाइना को भी साथ रखना चाहते हैं, हम अमेरिका को भी साथ रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता ये पॉलिसी? चीमा साहब सिर्फ उसके साथ जाना चाहते हैं जो डॉलर देगा। आपका कोई पॉलिसी नहीं है आपकी चीमा साहब, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, मैं गारंटी कर रहा हूं। चाइनीज भी हाथ लगा के वो परेशान है, वो आगे साडे नाल की हो गया, खुदा दा नाम वहां से भी भैड़े सब बड़े करप्ट सब साडे पिओ तुसी। मुझे कहा गया था इन्हों पंजाबियों के हथ नहीं अजे लगे, इन्हों लग लैण दे, चाइनी परेशान होणगे, तुसी उड़ा के रख लो। तुसी इन्ना पिज़्ज़ा बनाया, इन्ना तुसी कोठियां बनाईयां ने लंदन दे विच, उफ रहे नाम खुदा दा। तुहाडे ते उन्हें कहा तुसी पाकिस्तान आप नहीं किसी पासे वेचो जिन्ना चिर वेख सकदा जे कोई नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।